हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। ये मेरा खुद का बनाया हुआ प्रोजेक्ट है जो मैंने बनाया था ऑनलाइन इवेंट प्लानिंग सिस्टम पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे इसका अप्रूवल भी मिल चुका था। यहाँ देख सकते हैं विद सम सजेशन। ये सिनॉप्सिस है, सिनॉप्सिस ऑन इवेंट प्लानिंग सिस्टम पर। ये कंटेंट है। कंटेंट में सबसे पहले मैंने दिया था इंट्रोडक्शन, जिसमें आप देख सकते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम, प्रपोज सिस्टम एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया गया है। फिर है प्रोजेक्ट कैटेगरी, उसके बाद है सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस में आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में देते हैं और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स देते हैं। नेक्स्ट है एनालिसिस मॉडलिंग, जहाँ पे DFD और ER डायग्राम के बारे में बताया गया। फिर है डेटा स्ट्रक्चर। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 में क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट आता है एग्जिस्टिंग सिस्टम। एग्जिस्टिंग सिस्टम में आप ये बताएंगे कि आप ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उससे पहले क्या काम होता था और कैसे किस तरीके से काम होता था। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम में मैंने ये बताया है कि यहाँ पे यूज़र खुद वेन्यू पर जाकर बुकिंग करवाते थे किसी भी इवेंट के लिए, लेकिन जो हम अब प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं जो इवेंट प्लानिंग सिस्टम पे होगी, उस वेबसाइट में क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा मैनुअल प्रोसेसिंग और यूज़र घर बैठे अपना वेबसाइट के थ्रू इवेंट, कोई भी इवेंट बुक कर सकता है, कोई भी वेन्यू बुक कर सकता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। इसके मेन फीचर्स क्या होंगे, इसमें क्या क्या आप रिक्वायरमेंट्स देंगे, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, उसके बारे में हम ऑब्जेक्टिव्स में देते हैं कि आप इसके क्या एडवांटेजेस होंगे। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। यहाँ पे इवेंट थीम्स अवेलेबल होंगी वेबसाइट पर। आप फैसिलिटी आपको दी जाएगी कि आप बुक कर सकते हैं डेकोरेटर, फोटोग्राफर एक्सेट्रा, जो भी आपको फैसिलिटीज़ चाहिए वो आप दे सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग करने के साथ साथ आप कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी एडवांटेजेस लिखना चाहते हैं आप ऑब्जेक्टिव में दे सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कैटेगरी। इसमें हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में डिफ़ाइन किया गया है। यहाँ पर मैंने ओप्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। RDBMS में मैंने MySQL यूज़ किया है। JSP यहाँ पर यूज़ किया गया है। HTML यूज़ किया है। जावास्क्रिप्ट भी मैंने यूज़ किया है थोड़ा सा, और MySQL भी यूज़ किया। नेक्स्ट है सिस्टम डिज़ाइन। इसमें आप सबसे पहले प्रॉब्लम डिफ़ाइन करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि आप प्रोजेक्ट जब भी बनाएंगे जब आप एग्जिस्टिंग सिस्टम में देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें, तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यहाँ पे मैनुअल सिस्टम होता था, लोड्स ऑफ पेपर वर्क होता था। तो इसीलिए हमने क्या डिसाइड किया, ऑनलाइन इवेंट प्लानिंग सिस्टम के बारे में डिसाइड किया। एक वेबसाइट बनाया जाए जो यूज़र का टाइम भी बचाए और वो घर बैठे किसी भी इवेंट को बुक कर सके, किसी भी वेन्यू को बुक कर सके, किसी भी इवेंट के लिए वेन्यू को बुक कर सके। SRS में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन दी गई है। इसमें 2 टाइप की आप रिक्वायरमेंट्स देते हैं, फर्स्ट फंक्शनल एंड सेकंड नॉन फंक्शनल। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आप देते हैं जो आपकी वेबसाइट आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगी। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, इवेंट को रजिस्टर कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको यहाँ कंडीशन दी गई है कि आपको सिर्फ 5 डेज़ बिफोर आप जो भी इवेंट बुक कर रहे हैं उससे 5 दिन पहले तक आप कैंसिल कर सकते हैं उस इवेंट को, देन लॉग आउट। नेक्स्ट है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये आपको मेंशन नहीं की जाती है इंटरनली कैसे वर्क करेगा, इंटरनली आपको क्या क्या फैसिलिटी देगा उसके बारे में आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे सिक्योरिटी सिस्टम होता है, आप सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, आप डेटाबेस में यूज़र का डेटा स्टोर कर रहे हैं जो सेफ़ भी होगा, सिक्योर भी होगा। यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसी होगी आपकी वेबसाइट की, उसके बारे में यहाँ पे अच्छे से बताया गया है।
देन है प्लानिंग शेड्यूलिंग, आप अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से प्लान करके किस तरीके से उसको शेड्यूल कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने शेड्यूलिंग दी है कि हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे 4 वीक्स का टाइम में, देन डिज़ाइनिंग हम करेंगे 10 वीक्स के में, इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको टाइम चाहिए 10 वीक्स का, देन टेस्टिंग। इस तरीके से आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं। जैन चार्ट भी इसी पे हमने बनाया गया है कि आप भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। देन आता है डेटाबेस डिज़ाइन। डेटाबेस डिज़ाइन में हमने लिया डीएफडी मॉडल। डीएफडी मॉडल आप 0 से लेके 2nd लेवल तक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 0 लेवल पे लिया है, सिंपल हमने लिया है। ऑनलाइन इवेंट प्लानिंग सिस्टम होगा, ये हमारी वेबसाइट हो गई जहाँ पे यूज़र रजिस्टर करेगा इवेंट्स को, और यहाँ पे एक एडमिन हमने लिया है एज अ डेटाबेस जो होगा वो आपके इवेंट्स को मैनेज करेगा। नेक्स्ट है फर्स्ट लेवल में हम थोड़ा सा डिटेल में दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारे वर्क्स होंगे, किस तरीके से हमारी जो वेबसाइट है वो काम करेगी। देन सेकेंड लेवल में आप थोड़ा सा और डिटेल में चले जाते हैं। किसी भी एक टॉपिक को आप ले सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे फाइंड वेन्यू लिया है तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सभी को आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, आप किसी भी एक ऑपरेशन को ले सकते हैं जो किस तरीके से परफॉर्म करेगा उसके बारे में हम बता सकते हैं। नेक्स्ट है ईआर डायग्राम। अगर आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं इवेंट से रिलेटेड तो आप इस तरीके से ईआर डायग्राम बना सकते हैं, चाहे फिर वो इवेंट स्कूल से रिलेटेड हो या कॉलेज से रिलेटेड हो। आप उसमें भी इस तरीके से इवेंट की टेबल बनाकर इस तरीके से अपने एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं। क्लाइंट के जगह यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाता है अगर आप स्कूल के बेस पे बना रहे हैं तो। अगर आप कॉलेज के बेस पे बना रहे हैं, जब भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी वेबसाइट कैसे क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में आप जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, बैकएंड के लिए कौन सा डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हैं और आईडी आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल में दे सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में हम टेबल्स किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे उसके बारे में हम डिटेल्स देते हैं। फर्स्ट टेबल है क्लाइंट टेबल, यहाँ पे क्लाइंट टेबल के बारे में बताया गया है। सेकंड है इवेंट टेबल, थर्ड है वेन्यू टेबल एंड देन लास्ट वन इज़ लॉगिन टेबल। तो इस तरीके से आप अपना डेटाबेस डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें क्लास डायग्राम के बारे में हमने बताया है। क्लास डायग्राम में आप यहाँ इस तरीके से क्लास को किस तरीके से लिंक करते हैं वो आपको देखना है। यहाँ पे मैंने क्लाइंट टेबल ली है सपोज़ ये, उसके अंदर क्या क्या आप वेरिएबल्स ले रहे हैं और कौन सा फंक्शन आप ले रहे हैं वो आप डिसाइड करेंगे। आप यहाँ पे उसी तरीके से मेंशन करना। उसके बाद हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टर जो वैलिडेट डिटेल्स होगा, जो वैलिडेट करेगा डेटाबेस से आपकी डेटा को चेक करेगा। उसके अंदर फिर आप चेक करेगा वेन्यूज़ को। इस तरीके से आप लिंकिंग कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है फ्यूचर स्कोप। फ्यूचर में इसका स्कोप क्या है, ये इसका फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता था कि आप मोबाइल बेस्ड बना सकते हैं। अभी हमने विंडो बेस्ड बनाई है वेबसाइट, आप मोबाइल बेस्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिनॉप्सिस फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये बेनिफिशियल लगा होगा, आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने में आपकी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।